गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम वापस आ गए हैं अपने होटल में। होटल के रूम से मैं अपने जहाँ पे ठहरे हैं वहाँ से नीचे चौराहा दिखा रहा हूँ। अभी मैंने पिछले ब्लॉग में आपको कहाँ तक छोड़ा था मुझे पता है। हम लोग काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद, काल भैरव मंदिर के बाद, उसके बाद थोड़ा सा रुकने के बाद वापस हम अपने होटल में आ पहुँचे हैं। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। हमारे होटल में ही हमें फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड की है। तो अब हम चलते हैं अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर बहुत सारा आइटम है, अच्छा है, शुद्ध साफ खाना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो करते हैं शुरू नाश्ता। और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर डिशेस बना रखे हैं इन्होंने। अभी मैं बैठा हूँ अपने होटल के ऊपर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। तो वहाँ से मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है चौराहा है जिसको नंदी चौराहा कहते हैं, क्योंकि नंदी यहाँ विराजमान है ऊपर। तो ये आसपास के बिल्डिंगों का नज़ारा, और आज धुंध बहुत है, ठंड बहुत है। यहाँ भी लोग सब दर्शन करने जा रहे हैं। जो ये सामने मैं दिखा रहा हूँ, इस तरफ है भगवान काशीनाथ भोलेनाथ का मंदिर। तो उसके बाद मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ आपको दिखाऊंगा आगे को। अब हम नाव के द्वारा यहाँ के सभी फेमस 84 घाटों का भ्रमण करेंगे जल द्वारा, उसके बाद फिर टैक्सी से थल द्वारा। तो हमारा काशी आना पूर्ण हो जाएगा। हम आए हैं अभी दशाश्वमेध घाट, मतलब 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु। तो इसी तरह मैं कुछ मुख्य घाटों के बारे में आपको बताता चलूँगा। और बहुत अच्छे अच्छे घाट हैं यहाँ पर, देखने के लिए बहुत कुछ है। 5 घाट है। ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा। जो जो काशी का मेन घाट है वो हरिचंद से मणिकर्णिका, उसके बीच में 40 घाट पड़ता है। वो बोट ड्राइव हम लोग कराते हैं। अच्छा, ये मेन घाट है। ये मेन घाट है। उसके बाद दशाश्वमेध। मणिकर्णिका एक हरिचंद। एक हरिश्चंद्र। हाँ। अच्छा, मशीन वाली बोट है हमारी, ये सब का पंखों से यात्रा होता है, ये सभी हम लोग घुमाते हैं। वाह, बाबा भोले की नगरी, सच में। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। दशाश्वमेध घाट से हमारी यात्रा शुरू हो रही है और कहाँ कहाँ हम जाते हैं आपको दर्शन यूं ही कराते रहेंगे और आपको बतलाते रहेंगे आगे को कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आगे को। तो दोस्तों, हमारी यह पवित्र यात्रा दशाश्वमेध घाट से, जो कि एक प्रमुख घाट है यहाँ का, वहाँ से शुरू हो रही है। और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ का मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँगा मुख्य घाटों का। जैसे कि ये सामने प्रयाग घाट है, उसके बगल में शीतला घाट है लिखा हुआ है, और उसी के बगल में मैं आगे बढ़ता हूँ तो प्रेमचंद घाट है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी राइटर बोलते हैं, यहीं पे घाट पे बैठ के ही वो अपनी रचनाएं लिखते थे। जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े ज्ञानी लोग यहाँ पे तप करते थे, तो उन्हीं के नाम से ये घाट पड़े हुए हैं। तो उसी नाम से हम इनको जानते हैं आज। साथ ही माँ पतित पावनी गंगा का यह सुंदर दृश्य और सुबह सुबह का सैर, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी धरती में ही स्वर्ग पे आ चुके हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। हो सकेगा तो मैं शाम को भी एक बार ज़रूर यहाँ ले आऊँगा। वैसे तो गंगा आरती पर अभी रोक लगी हुई है, तो सिंगल ही आरती हो रही है। तो एक बार वॉक करने ज़रूर आएंगे और रात का भी नज़ारा ज़रूर दिखाऊंगा आपको यहाँ का। आप देख पा रहे हैं बहुत ही निर्मल धारा गंगा में हमारी नाव घाटों पर आगे बढ़ती हुई है। यह सब घाट आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं अभी। बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही मन गदगद हो गया है आज नाव द्वारा बनारस के घाटों की परिक्रमा करते हुए। उसके बाद मैंने बताया कि हम टैक्सी के द्वारा भी जो यहाँ के 5 मुख्य मंदिर हैं उनका भी भ्रमण करेंगे। हमारे गाइड ने बताया कि बगल में राणा महल घाट है, जहाँ पर ये बड़ी बिल्डिंग दिखती है, इसके पीछे वाले हिस्से में कारीगर जो है बनारसी साड़ियों का निर्माण करते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होके यहाँ पर बिकती है। और जो बाज़ार में
600 800 1000 की साड़ी मिलती है यहाँ पे, 200 250 500 की मिलती है। यहाँ पे बच्चा जाए या बूढ़ा सबके लिए एक समान रेट लगेगा। तो चलो हम भी देख के पूछ के आते हैं क्या कैसे होता है यहाँ पे। बनारसी साड़ी जो बनारसी फेमस है उस जिस चीज़ के लिए। हाँ, तो साड़ियों के बारे में ज़्यादा तो अभी बाज़ार जाएंगे, वहाँ घूमने हैं, मंदिर मैंने बताया, तो वहाँ पे अच्छे से दिखाएंगे आपको साड़ियों के बारे में। अभी तो ये घाट पर एक मिला हमें दुकान, तो देख लिया हमने। यहाँ पर आप सभी घाटों के नाम देख सकते हैं जो कि एक पत्थर पर लिखा हुआ है, तथा आपको एक तरह का एक मानचित्र भी दिया हुआ है। कुछ मुख्य घाटों के नाम यहाँ पर खुदे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए क्या क्या नाम है इन घाटों के। कहते हैं बनारस भगवान भोलेनाथ की मर्जी के बिना कोई आ नहीं सकता, और जो आता है उस पर भोलेनाथ का बुलावा और भोलेनाथ की कृपा होती है। तो ये है, मुझे भी एक इस बार जीवन में पहली बार भोलेनाथ की कृपा हुई है, तो दर्शन हो पा रहे हैं। तरह से नाव द्वारा सभी घाटों का भ्रमण करना बहुत ही सुखदायी लग रहा है, बहुत आनंदित महसूस हो रहा है। तो लगभग 84 घाटों का भ्रमण हम कर चुके हैं नाव के द्वारा, और बीच में हम अभी नदी के उस पार भी जाएंगे। वैसे वहाँ पे तो कोई घाट नहीं, बिल्डिंग नहीं, एक ही तरफ में है, गंगा के उस पार पूरा रेगिस्तान जैसा बालू का पूरा मैदान है, तो वहाँ पे नाव रुकेगी, तो उधर का भी हम भ्रमण करेंगे। बनारस में दो मुख्य घाट ऐसे हैं जिनका नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, जिसमें 24 घंटे, पूरे 24 घंटे में हमेशा शवदाह संस्कार होता रहता है। कहते हैं जो भी यहाँ आत्मत्याग करता है और जिसकी भी मृत्यु अगर बनारस में हो जाए तो वह तो सीधे स्वर्ग को जाता है। यह सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। तो सामने देख रहे हैं आप, शवदाह संस्कार हो रहा है, और यह है राजा हरिश्चंद्र घाट। दोस्तों अब हमारी नाव रुक गई है यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत साइबेरियन बर्ड्स भी यहाँ पे नदी में इस तरह से ऊपर आ रहे हैं। ये साइबेरियन बर्ड यानी रशिया से यहाँ आते हैं, क्योंकि जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, बर्फ़ रहता है, तब ये कुछ दिनों के लिए यहाँ बनारस में या मैदानी इलाकों में इस तरह से आ जाती है, तभी इनको साइबेरियन बर्ड बोलते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा इससे पहले वाला भाग बनारस का नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसमें से वो पहला वाला भाग भी देख लेना, ताकि दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख पाएंगे तो आपको बनारस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर हम आए तो मैंने बोला रेगिस्तान जैसा मैदान है, तो हम लोग ऊँट की सवारी भी ले ली यहाँ पे, और जब आए हैं तो लगे हाथ समय बहुत कम है, तो सब कुछ हम आज ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कल सुबह फिर मतलब दोपहर की हमारी फिर फ़्लाइट है, तो हम एक पूरा दिन और 2 रात ही रुके हैं यहाँ। लगभग जो भी हिस्सा हमें मिल रहा है दिन या रात का, तो उसको हम अधिक से अधिक यूज़ कर पा रहे हैं और खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लो जी, अब आ गए बनारस के मुख्य मंदिरों के दर्शन करने। पहला मुख्य मंदिर है BHU के अंदर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर ही बना है, नया वाला बोलते हैं इसको, और दूसरा नाम इसका बिरला मंदिर है, सामने है। और यहाँ पे कैमरा और कुछ भी अलाउ होता नहीं है, तो मैं खाली नाम बता दूँगा और बस दर्शन तो इससे कैमरे से होगा नहीं, तो मैं आपको कहाँ कहाँ जा रहा हूँ उन मंदिरों के नाम बता दूँगा। तो पहला यह है बिरला मंदिर, BHU के अंदर बना हुआ है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, तो मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊंगा। और जिन 5 मंदिरों में हम दर्शन करेंगे तो इससे हमारी लगभग बनारस की सारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, ऐसी मान्यता है यहाँ। तो जिन
और कहीं कहीं पे संभव होगा जहाँ पे रोक टोक नहीं होगी तो वहाँ दर्शन भी करा लूँगा मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाव मिला। संकट मोचन हनुमान मंदिर यहाँ का एक और मुख्य मंदिर, जहाँ पर दर्शन किए बिना आपका बनारस का ट्रिप पूरा नहीं हो पाएगा। तो अंदर तो जाएगा नहीं मोबाइल, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ बाहर का दृश्य है। तो ये इस प्रकार है। मंदिरों का यह सिलसिला चलता ही जा रहा है। अगला पड़ाव आ चुका है भगवान त्रिदेव मंदिर, जिसमें 3 देवता है। अभी मुझे पता नहीं है कौन कौन से देवता है। एक तो मालूम चला है भगवान खाटू श्याम, गणेश भगवान और भी कुछ। और इसके बाद अब आपके यहाँ हम आदि शक्तिपीठ माता दुर्गा मंदिर, जो यहाँ का मुख्य मंदिर में आता है, और इसको भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है मंदिर का। हमारी बनारस परिक्रमण का, मंदिरों का जो परिक्रमण है, उसमें लास्ट मंदिर रह गया था तुलसी मानस मंदिर। यह भी मंदिर बड़ा भव्य है और इन 5-6 मंदिरों में आना अवश्य था, जो कि हमने आज पूरा दिन भर कवर कर लिया है। जय भोले की। यह है गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर। तो मैंने जैसे अंदर गए हम लोग, तो मैंने देखा कि सारी दीवारों में उनकी रचनाएं लिखी हुई है, कोई भी रचना छूटी नहीं हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सुंदरकांड, सारे उनके जितने भी, चाहे रामचरितमानस हो, तुलसीदास द्वारा रचित सारे ग्रंथों को यहाँ हर दीवार पर लिखा गया है। तो आप स्पष्ट पढ़ पा रहे हैं। देखिए बहुत ही भव्य मंदिर है। तो हमने लगभग काशी का एक भ्रमण पूरा कर चुके हैं मंदिरों का। ये रही तुलसीदास जी की प्रतिमा। उसके बाद हम निकल पड़े हैं यहाँ की जो फेमस साड़ियों के लिए, जो प्रसिद्ध है बनारसी साड़ियों के लिए। तो एक शॉप में चले गए हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज भी मिल जाएगी कि किस रेंज की साड़ियाँ यहाँ पे देते हैं ये लोग। और अब है ही बनारसी साड़ियों के लिए फेमस, तो आना ज़रूरी बनता है। अब देख लेते हैं, मेरी वाइफ को अगर कुछ साड़ियाँ इनमें से पसंद आएंगी वो ले लेंगी घर के लिए। तो ठीक है, फिर आगे को दिखाता हूँ आपको। फेमस क्वालिटी है बनारसी। हमको तो सब एक जैसे ही लगते हैं। बनारसी चेक, ये अलग पैटर्न है। ये 800 की। सारी मार्केटिंग, सारा दर्शन करने के बाद पुनः हम गंगा घाट पे सायंकालीन सैर के लिए आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था मॉर्निंग में आपको कि कोविड के कारण यहाँ पे आरतियाँ बंद हो रखी है, तो सिंगल घाटों पे एक एक जना आरती कर रहा है। घाट पे के आदमी कर रहे हैं। यह है क्रूज भगवान भोलेनाथ की नगरी में, और गंगा आरती दिखाने के लिए इस क्रूज में की जाती है सवारी। अलकनंदा इस क्रूज का नाम है। कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। अब वह घड़ी आ चुकी है जब हम बनारस से विदा होंगे एक अच्छे पॉजिटिव वाइब के साथ, और बिल्कुल रिपेयर हो गए हैं अंदर से। बहुत ही सुखद अनुभव रहा। भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ ज़रूर यहाँ आएँ, भगवान भोलेनाथ आपको बुलाएं और आपको भी एनर्जी दें। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा से प्रस्तुत हूँ। थैंक यू।